हेलो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए 24 दिसंबर 2023 करंट अफेयर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और आगे अपन जो अलग अलग देश है इनकी मुद्राओं के बारे में बात करेंगे। तो जो आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको अपन रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसी श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में किसी श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संतोष झा को श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों हाल ही में किसने छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है सुकृता पाल कुमार को, जो है हाल ही में इन्होंने छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो कौन ITTA फाउंडेशन गवर्निंग बोर्ड में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो कौन बनी है? वीटा दानी। वीटा दानी पहली भारतीय ऐसी महिला है जो ITTA फाउंडेशन गवर्निंग बोर्ड में शामिल हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने इंक बेस्ट इन बिजनेस अवार्ड 2023 में AI और डेटा श्रेणी जीती है? ठीक है, क्वेश्चन है किस संस्थान ने इंक बेस्ट इन बिजनेस अवार्ड 2023 में AI और डेटा श्रेणी जीती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोवेट के द्वारा AI और डेटा श्रेणी जीती है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को ने किस राज्य के रामबाग गेट प्रोजेक्ट को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है? क्वेश्चन है यूनेस्को ने किस राज्य के रामबाग गेट प्रोजेक्ट को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, पंजाब को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को ODI श्रीलंका के प्रभावशाली क्षेत्र रक्षक से सम्मानित किया गया है? तो साई सुदर्शन दोस्तों जो है ये क्रिकेट के खिलाड़ी है, इन्हें ODI श्रृंखला के प्रभावशाली क्षेत्र रक्षक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, साई सुदर्शन क्रिकेट के खिलाड़ी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो चेहरे की पहचान तकनीक डीजी यात्रा को कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू किया गया है? तो जो तकनीकी डीजी यात्रा जो है ये भारतीय हवाई अड्डे इसमें कितने शामिल है? तो 13 भारतीय हवाई अड्डे इसमें शामिल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दक्षिण पश्चिम रेलवे ने किस कंपनी के साथ लोहा अयस्क परिवहन के लिए समझौता किया है? तो JSW कंपनी नाम है। JSW जो कंपनी है इसने दक्षिण पश्चिम रेलवे के साथ लोहा अयस्क परिवहन के लिए समझौता अभी किया है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो किस हवाई अड्डे को केंद्र द्वारा आवर्जन जांच चौकी के रूप में अधिकृत किया है? ठीक है, क्वेश्चन है किस हवाई अड्डे को केंद्र द्वारा आवर्जन जांच चौकी के रूप में अधिकृत किया है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों, राजा भोज हवाई अड्डा जो है आवर्जन जांच चौकी के रूप में इसको अधिकृत किया है। 10वां क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस राज्य में कौशल संवर्धन और नौकरियों के लिए $100 मिलियन आवंटित किया है? ठीक है, आवंटित किया है, सॉरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो है ये विश्व बैंक ने सिक्किम को राज्य के अंदर कौशल संवर्धन नौकरियों के लिए $100 मिलियन आवंटित किए हैं। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं अपन विभिन्न देशों की जो मुद्रा है उनके बारे में अपन एक दृष्टि देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा रुपया होगी। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है दोस्तों। और भूटान की मुद्रा की बात करते हैं तो भूटान की मुद्रा गुल्दुम है। क्या है? गुल्दुम। भूटान की मुद्रा गुल्दुम है। फ्रांस की मुद्रा की बात करते हैं तो फ्रांस की जो मुद्रा है वो यूरो है। हांगकांग की मुद्रा डॉलर है। और थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाईलैंड की जो मुद्रा है वो बहत है। ठीक है, और सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर की जो मुद्रा है वो डॉलर है। नेपाल की मुद्रा रुपया है दोस्तों। और ब्राजील की मुद्रा की बात करते हैं तो ब्राजील की जो मुद्रा है वो रियाल है। और हॉलैंड की मुद्रा है तो हॉलैंड की मुद्रा क्या है दोस्तों? यूरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा की बात करते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है डॉलर। और इटली की मुद्रा क्या है? यूरो। इटली की मुद्रा यूरो। और स्विट्जरलैंड की मुद्रा की बात करते हैं, स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है वो फ्रैंक है। और फिनलैंड की मुद्रा की बात करते हैं तो फिनलैंड की मुद्रा यूरो है। स्पेन की मुद्रा क्या है? तो स्पेन की मुद्रा यूरो है दोस्तों। और रूस की मुद्रा की बात करते हैं तो रूस की मुद्रा जो है वो रूबल है। और श्रीलंका की मुद्रा रुपया है। और इंडोनेशिया की मुद्रा कौन सी है? तो इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो रुपया है। ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना, श्रीलंका की मुद्रा रुपया है और इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। ठीक है, रुपया। चीन की मुद्रा की बात करते हैं तो चीन की मुद्रा युआन है। और पुर्तगाल की मुद्रा की बात करते हैं तो दोस्तों पुर्तगाल की मुद्रा यूरो है। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया था 24 दिसंबर 2023 के। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।